अकॉर्डिंग टू WHO, तो सबसे पहले डिफिनेशन देखिए आप लोग, हेल्थ क्या है। तो अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू वेल फंक्शन मेंटली, फिजिकली एंड सोशली फिट। तो आइए देखते हैं इसका डिफिनेशन। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग well enough to well function physically, mentally and socially fit। जो भी आपको डिफिनेशन लिखवाया जाएगा, इससे बाहर आपको एक भी डिफिनेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हेल्थ क्या है। तो WHO, जो कि अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ा संगठन है। कौन सा? WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू WHO, व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, ऐसा स्टेट है जो कि वेल इनफ टू वेल फंक्शन, आपके बॉडी के फंक्शन को अच्छा बनाता है और साथ ही साथ मेंटली, सोशली और फिजिकली तौर पे आपको फिट रहता है। अब जैसे एक एग्जांपल देखेंगे कि मेंटली तौर पे कैसे हम लोग फिट रहते हैं। तो मेंटली तौर पे फिट रहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, उसकी बॉडी के अंदर कोई डिजीज नहीं है और साथ ही साथ वो व्यक्ति मेंटल तौर पे अगर फिट नहीं है, जैसे कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, किसी के साथ उसका बिहेवियर, आचरण या सामाजिक तौर पे अगर उसकी मेंटल एबिलिटी अगर सही नहीं हो, तो वो व्यक्ति हेल्दी नहीं है। तो आपको बस इतना याद रखना है इस चैप्टर में कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ जो होता है अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग वेल इनफ टू वेल फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। अब हम लोग हेल्थ का डिफिनेशन देख लिए। अब इसके बाद आता है कि हेल्थ तो सही है, हेल्थ के बारे में हम लोग जान गए, और हेल्थ क्यों हम लोग का खराब होता है? तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के खराबी की वजह से। अब हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे डेवलप करेंगे? तो हम अच्छे फल, सब्जी, फ्रूट्स ये सब खा के हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे। तो अगर हमारे अंदर जो डिजीज आते हैं तो खराब हेल्थ की वजह से आता है, और खराब हेल्थ किसकी वजह से होता है? तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे रीजन है जिनकी वजह से हमारा हेल्थ खराब होता है। तो सबसे पहला रीजन, हम उनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि किन किन कारणों से हम बीमार पड़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि पहला वो प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में दिया गया है कि व्हाई डू वी फॉल इल। तो इसमें है बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। अगर कोई व्यक्ति हेल्थी है तो वो क्यों है? यहां पे देखिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग बेसिक कंडीशन फॉर गुड हेल्थ। सारा डिफिनेशन लिखवाया जाएगा, इसमें आप लाइन बाय लाइन अपना डिफिनेशन भी पूरा कर सकते हैं। तो बेसिक कंडीशन क्या है गुड हेल्थ का? तो गुड हेल्थ का बेसिक कंडीशन है कि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा कि अच्छे खाना खाना पड़ेगा। जैसे कि आपको डाइट जो चाहिए वो गुड डाइट चाहिए। तो डाइट कैसा चाहिए आपको? न्यूट्रिएंट्स वाला, यानी आपको चाहिए गुड डाइट। गुड डाइट मतलब आपको टाइम टू टाइम खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल सके। तो पहला गुड डाइट। दूसरा क्लीन इन्वायरमेंट। दूसरा क्या हो सकता है आपका? क्लीन इन्वायरमेंट। सेकेंड कंडीशन है, आपको हेल्दी रहने के लिए क्या चाहिए? क्लीन इन्वायरमेंट। अगर आपके इन्वायरमेंट में क्लीननेस नहीं है, आप गंदगी के बीच रहते हैं, तो आप लोग बीमार पड़ सकते हैं। तो वही चैप्टर कह रहा है कि व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? तो सबसे पहला रीजन क्यों है? क्योंकि हम लोग अच्छा डाइट नहीं लेते हैं। तो गुड डाइट नहीं है, इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है, इसकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे और भी हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति काम नहीं करता है और वो हमेशा सोया रहता है, तो उसका एक्सरसाइज, उसके मसल्स, उसके बोन, उसकी किडनी, जो भी उसके वेल फंक्शन आपको लिखा गया है वेल फंक्शन, इसी की वजह से वो व्यक्ति अच्छा वो प्रॉपर डाइट नहीं करे, एक्सरसाइज नहीं करे, तो नॉट गुड एक्सरसाइज, इसकी वजह से भी वो बीमार पड़ सकता है। तीसरा बेसिक कंडीशन, क्या हमको करना चाहिए? और गुड एक्सरसाइज, ठीक है, आपको हमेशा अच्छा एक्सरसाइज करना है। गुड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग। नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट होना चाहिए? गुड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, यानी जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम लोग अच्छे व्यवहार पे, अच्छे स्टैंडर्ड पे रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि जहां भी रहें वहां पे गंदगी करें। और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, हमेशा अपने हाथों को धोएं।
इसलिए प्रॉपर हाइजीन बहुत जरूरी है। कहीं से भी बाहर से आए, अगर अपना हाथ नहीं धोइएगा तो उससे भी आपका हेल्थ बिगड़ सकता है। तो फॉर द गुड हेल्थ हमको क्या चाहिए? प्रॉपर हाइजीन भी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट क्या चाहिए हमको? प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन, प्रॉपर हाइजीन। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और इसके बाद हम लोग डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताए हैं कि हेल्थ क्या है। तो व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बीइंग। हेल्थ एक ऐसी अवस्था है जिसने वेल फंक्शन फिजिकली, मेंटली एंड सोशली फिट। और ये किसने बताया था? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बेसिक कंडीशन क्या है कि किसी भी व्यक्ति को गुड हेल्थ चाहिए, उसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है? तो पहला, उसका अच्छा डाइट होना चाहिए, साथ ही साथ क्लीन एनवायरनमेंट में रहने वाला चाहिए, साथ ही साथ वो हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके बाद गुड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग, अच्छी जगहों पे रहना चाहिए। और प्रॉपर हाइजीन मतलब अपने आप को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने हाथों को हमेशा क्लीन करना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज डिजीज। इसमें हमें स्टार्टिंग से लेकर इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट जो पार्ट है सब आप डिस्कस करेंगे। तो अगला हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में डिजीज क्या है। रुक दीजिए, मिटाना पड़ेगा। दिन भर सोए रहे, अपने आप को गुड स्टैंडर्ड फॉर लिविंग मतलब मेरा कपड़ा हमेशा साफ रहना चाहिए। और क्लीन एनवायरनमेंट का मतलब आपने बाहर गंदगी मत फैलाइए जिससे एयर का पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन से बचाइए अपने एनवायरनमेंट। व्हाट इज डिजीज? इसके नाम में ही छिपा हुआ है डिस प्लस इज। डिजीज का मतलब होता है, डिस का मतलब होता है अन और इज का मतलब होता है कंफर्टेबल। आपकी बॉडी अगर अनकंफर्टेबल जोन में आए, जैसे कि बोला जाता है डिजीज। आइए देखते हैं डिजीज का मतलब क्या होता है। डिस इज, डिस इज, डिस का मतलब हुआ अन और इज का मतलब हुआ कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। तो अनकंफर्टेबल जोन में हमारा बॉडीज बोला जाता है कि डिजीज है। लेकिन रियल में डिजीज कितने टाइप्स के होते हैं ये हमको जानना है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज? तो अगर हम डिजीज के टाइप्स के बारे में आपसे बात करें तो डिजीज के दो टाइप्स होते हैं, पहला क्रोनिकल डिजीज और दूसरा एक्यूट। तो आइए पहले एक्यूट देखते हैं। व्हाट इज एक्यूट डिजीज? एक्यूट और दूसरा होता है क्रोनिक या क्रोनिकल डिजीज। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज या क्रोनिकल डिजीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज, एक्यूट डिजीज एंड क्रोनिकल डिजीज। इसको याद करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है, कैसे आप इसको याद करिएगा। तो व्हाट इज डिजीज? अनकंफर्टेबल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का अनकंफर्टेबल जोन जो है वही होता है डिजीज। डिजीज दो टाइप के होते हैं, एक्यूट डिजीज और क्रोनिकल डिजीज। डिफिनीशन में बस आप इतना याद रखिए कि इफेक्ट ऑफ डिजीज, इफेक्ट ऑफ डिजीज, डिजीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यानी वैसा डिजीज जो थोड़े समय के लिए आपके पास होता है। यानी जिस डिजीज का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ डिजीज केवल आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ डिजीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एक्यूट डिजीज। कोई आपसे डिफिनेशन पूछे व्हाट इज एक्यूट डिजीज? एक्यूट डिजीज इज अ टाइप ऑफ डिजीज व्हेन इफेक्ट ऑफ डिजीज इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सेम सिचुएशन इसमें डाल दीजिए, इफेक्ट ऑफ डिजीज, इफेक्ट ऑफ डिजीज, देखिए इफेक्ट ऑफ डिजीज in long period of time, long period of time is known as period of time। तो जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो वो एक्यूट डिजीज और जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हो वो क्रोनिकल डिजीज। बस आपको याद रखना है इफेक्ट ऑफ टाइम, अरे सॉरी, इफेक्ट ऑफ डिजीज। इफेक्ट ऑफ डिजीज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज एक्यूट डिजीज, इफेक्ट ऑफ डिजीज इन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज क्रोनिकल डिजीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। इस एग्जांपल में अगर हम आपसे पूछें तो एक्यूट डिजीज जो थोड़े समय के लिए हो, तो एक्यूट डिजीज में हम लोग लिख सकते हैं हेडेक या कॉमन कोल्ड, हेडेक, सर दर्द या कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड। उसी तरह इसके एग्जांपल में क्रोनिकल डिजीज में लिख सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस। इसके एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। तो दो टाइप के डिजीज हो गए, एक्यूट डिजीज और क्रोनिकल डिजीज। इसके एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए एक एक एग्जांपल सबका याद रखना है कि एक्यूट डिजीज शॉर्ट पीरियड के लिए है और क्रोनिकल डिजीज लॉन्ग पीरियड के लिए है। इसमें टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और इसमें हेडेक और कॉमन कोल्ड, जो कि हेडेक तुरंत होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है और खत्म हो जाता है, जैसे सर दर्द हुआ। बहुत से ऐसे डिजीज हैं। अब हम लोग देखेंगे कि डिजीज के और भी सारे टाइप होते हैं। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ द डिजीज। डिजीज के और कॉजेज, किन किन कारणों से डिजीज होता है। तो देखिए कॉजेज के बेस पे हम लोग देखेंगे डिजीज दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इमीडिएट कॉज
और एक होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे इमीडिएट कॉज के बारे में। तो आइए देखते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज, इमीडिएट कॉज। According to the causes, there are two types of disease: immediate cause and contributory cause. तो फर्स्ट पढ़ेंगे immediate cause. What is immediate cause? तो immediate cause that the organism enter in our body and causes the disease. जो organism हमारे बॉडी में इंटर करे और डिजीज का कारण बन जाए वो होता है immediate cause. तो immediate cause के एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे। पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए क्योंकि आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। The organism enter in our body, enter in our body and causes for disease. This is called immediate cause, called immediate cause, immediate cause. The organism enter in our body and causes for the disease. जो अपने बॉडी में इंटर करे और डिजीज का कारण बने वो होता है इमीडिएट कॉज। इसके एग्जांपल्स में देखते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। तो इसके एग्जांपल में सारे हो जाएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है, बैक्टीरिया, वायरस, etc. बहुत सारे डिजीज जो कि डायरेक्ट हमारे में। अब दूसरा होता है इसका एग्जांपल दिस कंट्रीब्यूटरी डिजीज। कंट्रीब्यूटरी डिजीज होता है कि जो कि दूसरे किसी टाइप से, दूसरे किसी माध्यम से, जो कि हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट इंटर ना करे, दूसरे किसी माध्यम से हमारे बॉडी में इंटर करे। जो भी आपको लिखवाया जा रहा है इसको नोट्स पे अच्छे से लिख लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, रिवीजन इज द मोस्ट पार्ट ऑफ इन आवर स्टडी। जो लड़का अगर लगातार रिवीजन करे तो वो किसी भी चीज में सक्सेस पा सकता है और किसी भी चीज में लगातार बने रहना ही सफलता का मूल मंत्र होता है। नो अदर ऑप्शन विदाउट हार्ड वर्क। बिना हार्ड वर्क के कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है आपको सक्सेस होने के लिए। देखिए, सब अपनी लाइफ का हीरो होता है, कोई भी अपनी लाइफ का हीरो होता है, लेकिन वो रियल में हीरो तब बनता है जब वह अपनी सामने आने वाली चुनौतियों का डट के सामना करे। इसलिए जो भी परिस्थितियां आपके सामने आती हैं बिना संकोच के उससे लड़ना है और उससे सक्सेस होना है। तो देखिए, पहला हम लोग पढ़े हैं इमीडिएट कॉज। द ऑर्गेनिज्म इंटर इन आवर बॉडी एंड कॉजेज फॉर द डिजीज इज नोन एज इमीडिएट कॉज। अब दूसरा क्या होता है? कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो आइए देखते हैं दूसरा कंट्रीब्यूटरी कॉज। सेकेंड होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। कंट्रीब्यूटरी कॉज। अब कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या है? द ऑर्गेनिज्म या कंट्रीब्यूटरी कॉज का आप डिफिनेशन ये बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिज्म बाय द, इसका आप डिफिनेशन कर सकते हैं, द सेकेंडरी फैक्टर्स। इसमें क्या होता है कि ये जो कॉजेज होता है वैसे कारण से होता है जो कि सेकेंडरी मैटर से है। जैसे कि आप गंदा पानी पी लिए या आपका पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की वजह से हो गया, वो आपके अंदर डायरेक्ट इंटर नहीं होता है। आप कंटिमेटेड फूड खाते हैं, आप जो वाटर है वो गंदा वाटर पीते हैं, तो इसकी वजह से जो आपको डिजीज हुए उसको बोला जाता है कंट्रीब्यूटरी कॉजेज। तो इसमें देखिए, द सेकेंडरी फैक्टर्स विच लेड, इसका डिफिनेशन लिखिए, the secondary factor which led to causes of disease it's known as contributory cause। इसमें जो होता है आपके डिजीज का जो कारण होता है वो सेकेंडरी फैक्टर होता है। सेकेंडरी फैक्टर में जैसे हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, इसके एग्जांपल में आप लोग पढ़ सकते हैं कॉन्टिमेटेड फूड एंड सेकेंड आप इसमें कह सकते हैं जो एयर का हो गया, जैसे आपके एयर की वजह से एटसेट्रा। जो खराब पानी पीजिए, गंदा वातावरण दूसरे किसी कारण से आए, जैसे कि आप जो दूध पीते हैं उसमें भी अगर आपको कोई हानिकारक ऑब्जेक्ट मिले, हार्मफुल बैक्टीरिया मिले, तो उसके कारण से दूसरे सेकेंडरी लीड से, दूसरे सेकेंडरी फैक्टर से अगर आपको कोई डिजीज हो वो होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो डिजीज हैं वो जर्म्स के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जो डिजीज हैं वो स्प्रेड के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये डिजीज के सारे टाइप्स आपको हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, इससे आप रिवीजन करके नोट्स बना के आप अच्छे से और भी इसको एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मेन इंपॉर्टेंट का डिस्कशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कॉजेज ऑफ डिजीज के बारे में। तो कॉजेज ऑफ डिजीज में नेक्स्ट पार्ट आता है कि अकॉर्डिंग टू जर्म्स हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीज।
तो अकॉर्डिंग टू जर्म्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। कौन सा होता है? इन्फेक्टियस डिजीज और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। अकॉर्डिंग टू जर्म्स, अब हम लोग देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू जर्म्स, अकॉर्डिंग टू जर्म्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिजीज। कौन कौन सा होता है? पहला इन्फेक्टियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज। अकॉर्डिंग टू जर्म्स पहला होता है इन्फेक्टियस डिजीज। द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज नोन एज कंटेजियस डिजीज सॉरी इन्फेक्टियस डिजीज। द डिजीज spreads from one person to another person known as infectious disease। डिफिनीशन आपको बस छोटा छोटा डिफिनीशन याद रखना है, इससे आप लंबा डिफिनीशन भी बना के लिख सकते हैं। बस आपको बेस पता होना चाहिए कि इसमें इन्फेक्टियस डिजीज क्या होता है। तो द डिजीज स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो डिजीज आपके एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैले, और किससे? तो यहां पे लिख सकते हैं बाई जर्म्स। तो जर्म्स के अंदर क्या क्या आता है? तो जर्म्स के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, इनके कारण एक जगह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, या एक जो आपके डिजीज वाला पर्सन है उससे एक हेल्दी पर्सन के पास अगर स्प्रेड हो जाए बैक्टीरिया या जर्म से होने वाले डिजीज, तो उसे बोला जाता है इन्फेक्टियस डिजीज, जो कि इन्फेक्शन से हो। तो इसके एग्जांपल में आप क्या क्या लिख? इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड etc। अब देखिए ये जो डिजीज है हमारे इन्फेक्टियस डिजीज जर्म के कारण होते हैं, और ये जर्म के कारण होते हैं इसलिए ये डिजीज एक जगह से दूसरी जगह तक फैलते भी हैं, और इनके फैलने के आधार पे यानी स्प्रेड्स के बेस पे अगर हम देखें तो इनको बोला जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। तो अगर आपसे पूछा जाए इन्फेक्टियस डिजीज को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज। इसका मतलब कि ये जो हमारे वायरस और बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह तक स्प्रेड होते हैं। तो अब हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स कि कैसे कैसे ये स्प्रेड्स होते हैं और कौन से इन्फेक्टियस डिजीज हैं जिनके माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके कारण नए नए डिजीज होते हैं। जैसे हम लोग वायरस को देखते हैं, कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। वैसे ही हम सारे इस डिजीज का एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कौन से डिजीज किसके कारण से होते हैं। तो आइए देखते हैं लिस्ट। एक तरफ लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ से लिखेंगे कि उनकी से होने वाले कॉजेज, डिजीज कौन से होते हैं। तो एक साइड में लिखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक साइड में लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे तो आपको पता होना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, इसके बाद फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी वजह से हमको डिजीज होते हैं। और मैक्सिमम डिजीज जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं उसको बोला जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से जो आपको डिजीज हो वो बहुत ज्यादा आपके पास शॉर्ट पीरियड के लिए आता है। तो हम देखेंगे एक तरफ लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और दूसरी तरफ लिखेंगे डिजीज। तो कुछ हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे जिनके वजह से हमारा डिजीज होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक नंबर में अगर हम यहां पे देखें तो पहला बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बताइए कौन कौन से डिजीज होंगे। तो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज में सबसे पहले ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, कोलरा और टाइफाइड, कोलरा एंड टाइफाइड। इसको एकदम लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे बैक्टीरिया से होने वाले ये सब डिजीज हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे बैक्टीरिया से होते हैं उसी तरह फंगस से कौन कौन से होते हैं। दूसरा फंगस या फंगी से होने वाले, तो फंगी से होने वाले जो आपका स्किन डिजीजेज है, जैसे SKIN स्किन डिजीजेज, तो फंगस से होने वाले आपका स्किन डिजीजेज हो जाएगा। इसके बाद फूड पॉइजनिंग, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट अब देखेंगे हम लोग 3rd नंबर प्रोटोजोआ से होने वाले,
नेक्स्ट प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, मलेरिया, कालाजार, ये सारे जो डिजीज हैं वो प्रोटोजोआ से होने वाले डिजीज हैं, ठीक है। और इसमें और भी सारे नाम आते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट देखेंगे कि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक हमारा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ऑलवेज लिविंग होते हैं, और माइक्रोस्कोपिक जो कि माइक्रोस्कोपिक होते हैं वो ओनली और ओनली माइक्रोस्कोप से देखे जाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे वायरस, वायरस को हम लोग माइक्रोस्कोपिक कह सकते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते, बिकॉज द वायरस दोनों का स्ट्रक्चर, बोथ स्ट्रक्चर रखता है, लिविंग और नॉन लिविंग। जब तक वायरस किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर ना करे तब तक वो होता है नॉन लिविंग, जो ही ह्यूमन बॉडी में अगर इंटर करे तो वो बन जाता है लिविंग। तो हम लोग देखेंगे कि मेन इंपॉर्टेंट जो आपका वायरस है उनके कारण कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो आइए देखते हैं। एक वायरस के कारण, ये माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो आइए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एक वायरस के कारण देखते हैं। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। इसमें क्या नाम आता है, वायरस। इसके कारण क्या क्या होता है, तो वायरस के कारण आपका पोलियो होता है, चिकन पॉक्स होता है, चिकन पॉक्स होता है, एड्स होता है, एड्स होता है, बहुत सारे और भी डिजीज हैं, सबको लिख लीजिए आप लोग। इसके बाद मिसेल्स, रेबीज, मिसेल्स, रैबीज, रैबीज जो कि कुत्तों के काटने से, डॉग के बाइट करने से होता है रैबीज हमारा डिजीज। तो ये जो हमारे डिजीज हैं माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि वायरस के कारण होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो आपके माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि हमारा वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। इसके कारण से ये होता है कि अगर वायरस से होने वाले डिजीज अगर आपके बॉडी के अंदर इंटर करे तो वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि जब ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस वाला डिजीज हो जाए उस समय अगर हम मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन क्या करता है कि उस समय वायरस अपना नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बना लेता है। जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है वो फिर से लिविंग बन जाता है। इसलिए हम वायरस को किल करने वाले जो मेडिसिन होते हैं वो बहुत कम कारगर होते हैं, वो जल्दी से काम नहीं करते, और बैक्टीरिया से होने वाले जो डिजीज हैं वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे डिजीज बनते हैं वो डिजीज कैसे कैसे स्प्रेड्स होते हैं, यानी अकॉर्डिंग टू स्प्रेड्स। अभी हमने इससे पहले बताया था कि इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज और नॉन इन्फेक्शन से होने वाले डिजीज को बोला जाता है, जो कि नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स हो उसे बोला जाता है नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। तो अभी इन्फेक्शन वाले आप लोग थोड़ा सा पढ़ लिए, एक थोड़ा सा देख लीजिए नॉन इन्फेक्शन। तो आइए देखते हैं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग नॉन इन्फेक्टियस डिजीज, नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। ये जो होता है इसका डिफिनेशन याद रखिए, नॉट कॉज्ड बाय जर्म्स, द डिजीज डज नॉट caused by germs, known as non-infectious disease, non-infectious disease, जो कि जर्म्स के कारण ना फैले। इसके एग्जांपल्स में हम लोग दे सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जो कि आपका कैंसर, जो कि आपके स्किन की वजह से होता है। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो जाए इसकी वजह से होता है कैंसर। अब देखते हैं कि जो हमारा इन्फेक्टियस डिजीज है उसे हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। तो इन्फेक्टियस डिजीज इज आल्सो नोन एज द कम्युनिकेबल डिजीज। इसको लिख दे रहे हैं, इन्फेक्टियस डिजीज इज इन्फेक्टियस disease is also known as communicable disease। केबल डिजीज, ठीक है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो कि फैलने वाला डिजीज है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में जो इन्फेक्टियस डिजीज होता है कैसे कैसे फैलता है, तो इन्फेक्टियस डिजीज फैलता है, पहले स्प्रेड होता है किसके, एयर से। तो जितने भी एयरबॉर्न डिजीज हैं जो कि हवा से फैलने वाले डिजीज हैं उन सबको द डिजीज
कॉज्ड बाय द एयरबॉर्न, जो कि हवा के द्वारा अगर फैले तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं कॉजेज एयरबॉर्न डिजीज। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में याद रखिए, केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड इन्फ्लुएंजा, ये जो एयर से फैलने वाले डिजीज हैं उन्हें बोला जाता है एयरबॉर्न डिजीज। दूसरा होता है हमारे फूड से और वाटर से फैलने वाले डिजीज। सेकेंड पार्ट, फूड और वाटर से फैलने वाले डिजीज, फूड एंड वाटर से, द कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्टियस डिजीज कॉज्ड बाय फूड एंड वाटर। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो भी डिजीज होते हैं उनके कॉजेज होता है कि जो कि कंटिमिनेटेड फूड खाता है, जो गंदा खाना खाता है या खराब वाटर अगर वो पीता है तो उसकी वजह से जो डिजीज हुआ, तो उसके एग्जांपल्स में हमारे वाटर से जो होता है उसके एग्जांपल्स में लिख लीजिए, केवल एग्जांपल याद रखिए, कलरा, टाइफाइड। इसके एग्जांपल में क्या हो सकता है, कलरा, टाइफाइड, टाइफाइड। ठीक है, दूसरा होता है, तीसरा, कांटेक्ट से फैलने वाले डिजीज। थर्ड, कांटेक्ट, तो कांटेक्ट से जो स्प्रेड हो, द डिजीज स्प्रेड बाय कांटेक्ट, तो ये होता है जो हमारे